जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी। तो हाल ही में आप लोगों ने एक इंडिगो की फ्लाइट के बारे में सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि ये जो इंडिगो की फ्लाइट थी ये आपका दिल्ली से श्रीनगर की ओर जा रही थी और वहां पे बहुत ज्यादा हवा में टर्बुलेंस की वजह से एक तरह से प्लेन में बहुत ज्यादा उसको वहां तक ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से जो पायलट था उसने लाहौर एटीसी जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उनसे अनुमति मांगी थी कि क्या हम आपका एयर स्पेस यूज कर सकते हैं और उसमें पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था। तो ये तो एक अलग मैटर हो जाता है कि पाकिस्तान ने पैसेंजर्स की जान मतलब एक तरह से सिविलियन जो पैसेंजर का जो प्लेन था उसको भी एक्सेस नहीं दिया, उसको पॉलिटिक्स को उसने ज्यादा ऊपर रखा, लोगों की इनोसेंट लोगों की जान से ज्यादा ऊपर रखा। और दूसरा मैटर इसमें हम ये समझेंगे कि ये किस तरह से टर्बुलेंस होता है, वेदर कंडीशन कैसी थी और किस तरह से स्किलफुली उसने पायलट ने एक तरह से क्या किया था, प्लेन को लैंड कराया था। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसकी फोटोग्राफ्स जो आई है वो उसके जो आगे नोज होती है प्लेन की उसको बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो इस पूरी जानकारी को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो ये रही वो न्यूज की कटिंग जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान रिजेक्टेड इंडिगो पायलट्स एयर स्पेस रिक्वेस्ट अमिड टर्बुलेंस ऑन दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट रिपोर्ट। तो दिल्ली से श्रीनगर की जो फ्लाइट की रिपोर्ट थी उसमें जो आपका टर्बुलेंस की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई बहुत ज्यादा क्या है टर्बुलेंस हो रहा है, तो क्या हम आपका एयर स्पेस मतलब यूज कर सकते हैं जिसमें हम फ्लाइट को एक तरह से घुमा लें। ठीक है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो अब हम आगे इसको समझते हैं कि ये एयर टर्बुलेंस ही होता क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये एयर ये जो आपको दिख रही है किस तरह से आपका होता है, ये यहाँ पे आप ये रेड एयर यानी कि यहाँ पे एक तरह से क्या है, हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है। तो जहाँ पे कोल्ड एयर होती है वहां पे हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे हॉट एयर होती है वहां पे लो प्रेशर होता है। तो टर्बुलेंस को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ये हम सभी को पता है कि जो जितना हमारा जो वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल क्या होता है, कितनी लेयर्स में बटा होता है हमारा वायुमंडल। जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर, ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इधर आपका होता है मेसोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और यहाँ पे आयनोस्फेयर जिसको आयन मंडल कहते हैं, और फिर एक्सोस्फेयर आता है। हमारा जितना भी वेदर फेनोमेना, जितना बादल बारिश वर्षा जो भी सब कुछ होता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो प्लेन्स हो रहे होते हैं, हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर फिनोमिना बादल बादल ये सब नहीं होते, तो प्लेन उनसे ऊपर उड़ रहे होते हैं ना। तभी आप लोग प्लेन के वीडियो में आप लोगों को नीचे बादल वगैरह ये सब की बादलों के बीच में से निकल के जा रहा है, बट इधर से निकल के प्लेन फिर स्ट्रेटोस्फेयर की निचली लेयर में प्लेन क्या हो रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। बट वहां पे हमको क्या देखने को मिलती है, जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब एयर तो आपकी होती है। तो ऐसे में हमें क्या देखने को होता है कि जब ये आपका जो थर्मल टर्बुलेंस जो आपकी एयर होती है, यानी जो जेट स्ट्रीम होती है, जब ये स्लो होती है तो ये जिसको जो जब स्लो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड की, ये इसको आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से 300 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड पे चलने वाली जो आपकी हवाएं होती हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के मध्य में जो आपकी वहां पे चल रही होती हैं। तो उधर ये आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जब ये स्लो होती हैं तो इसमें प्लेन का जो टर्बुलेंस होता है वो 1 मीटर ऊपर नीचे एक तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जब ये स्ट्रीम मॉडरेट होती है तो 3 से 6 मीटर प्लेन एक तरह से क्या करता है, अप एंड डाउन, जिसको टर्बुलेंस कहते हैं। और जब सीवियर जेट स्ट्रीम चल रही होती है तो यहाँ पे प्लेन का जो मतलब एक तरह से टर्बुलेंस होता है वो 30 मीटर्स अप एंड डाउन प्लेन कर सकता है। 30 मीटर से काफी ज्यादा आपका एक तरह से क्या होता है, एरिया होता है। अगर आप मीटर्स में एक तरह से देखें तो 30 मीटर्स में तो आप एक तरह से देखेंगे कि 4-5 मंजिल जो मकान आपके होते हैं और ऊंचे मतलब उसको कर सकते हैं। तो 30 मीटर्स इतना ज्यादा होता है। 30 मीटर्स प्लेन अगर मतलब एक तरह से क्या है आपका ऊपर नीचे कर रहा है तो ये एक काफी क्या हो जाता है, एक सिवियर सिचुएशन बन जाती है। और वेग टर्बुलेंस में यहाँ पे ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है, प्लेन अप डाउन क्यों करता है, क्योंकि नीचे जैसे हाई प्रेशर होता है ऊपर लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे धरती होती है, ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे मान लो हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर, चूंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है यानी हाई टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर भागती है। तो यहाँ पे देखिए कोई चीज है, यहाँ पे मैंने कोई चीज रखी हुई तो मेरे हाथ पे एक प्रेशर है, मैंने इसको हटा लिया तो हाथ पे प्रेशर खत्म हो गया। तो यहाँ से जब हवा ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, यानी जहाँ गर्म हवा होती है वहां पे लो प्रेशर होता है, फिर इसकी जगह लेने के लिए आसपास की ठंडी हवा यहाँ पे आती है तो वो कोल्ड प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस तरह से जब नीचे हाई प्रेशर बन जाता है और ऊपर लो प्रेशर बन जाता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, कैन कॉज इंजरी टू पैसेंजर एंड क्रू एज वेल एज डैमेज टू द एयरक्राफ्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका होता है मैकेनिकल टर्बुलेंस, एक तरह से माउंटेन और बिल्डिंग्स के ऊपर से जब आपका निकल के जा रहा होता है प्लेन,
तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज टर्बुलेंस? टर्बुलेंस को हम लोग समझ लेते हैं। इट मींस डिसरप्शन ऑफ एयर फ्लो। टर्बुलेंस का मतलब होता है एयर फ्लो में डिसरप्शन हो रहा है, हवा एक उसमें नियत में नहीं बह रही है, हवा इधर उधर। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आंधी तूफान की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा एक तरह से अनयूजुअल, जब गर्मी इस तरह से हीट वेव्स आपकी चल रही होती हैं तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर आपका क्या हो जाता है, लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाता है स्थल में, मतलब कि लैंड एरिया में लो प्रेशर हो जाता है। तो वहां पे आसपास की ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आती है। तो वो जब हवा आती है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो घूमती हुई आती है, तो एक तरह से चक्रवात की भी सिचुएशंस बनती है। इसी तरह से पानी के ऊपर साइक्लोन्स भी आपके बन रहे होते हैं। ठीक है, तो टर्बुलेंस मींस डिसरप्शन ऑफ एयर फ्लो ओवर द विंग्स ऑफ एन एयरप्लेन। तो एयरप्लेन की विंग्स के ऊपर, जो उसकी विंग्स होती है एयरप्लेन की, उसके ऊपर जो हवा का जो डिसरप्शन होता है एयर फ्लो का, विच कॉजेज इट टू एंटर इरेगुलर वर्टिकल मोशन। अब जब हवा का इरेगुलर मतलब एक तरह से मोशन में हवा बहेगी तो उससे क्या होता है, वो प्लेन ऊपर नीचे करने लगता है, वर्टिकल मोशन करने लगता है। देयर आर एटलीस्ट 7 काइंड्स ऑफ टर्बुलेंस दैट एन एयरक्राफ्ट कैन रन इनटू। ठीक है, तो 7 तरह के टर्बुलेंस होते हैं, वो आपको नहीं जानने हैं। अब हम ये फ्लाइट के बारे में देख लेते हैं कि जो फ्लाइट थी इंडिगो फ्लाइट 6E2142, ये दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, जिसमें यहाँ पे इसको इनकाउंटर करती है क्या, कि बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म नियर अमृतसर। तो जब ये फ्लाइट अमृतसर की तरफ पहुंच रही होती है तो अमृतसर के पास वहां पे हेल स्टॉर्म मतलब एक तरह से वहां पे देखने को मिलता है, और उसके बाद ही इस जो बुरे वेदर फिनोमिना में ये फ्लाइट आपकी क्या होती है, वहां पे फंस जाती है। तो पायलट रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अमृतसर के पास उधर ही आपका लाहौर पड़ता है, तो इनका ये रिक्वेस्ट था कि इंटेंस टर्बुलेंस की सिचुएशन में, इंटेंस टर्बुलेंस यानी प्लेन 30 मीटर्स ऊपर नीचे, 30 फीट नहीं 30 मीटर की बात हो रही है, द पायलट रिक्वेस्टेड टेम्परेरी डेविएशन इनटू पाकिस्तानी एयर स्पेस, की मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस पे अगर हम टेम्परेरी थोड़ा सा डेविएशन कर लें तो हमें राहत मिल जाएगी। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उन्होंने ये कहा था कि ताकि हम स्टॉर्म को, जो वहां पे तूफान आ रहा है, उसको हम बाईपास करते हुए श्रीनगर चले जाएं। ठीक है, हालांकि रिजेक्शन बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और लाहौर का जो ATC था उसने रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। द एयरक्राफ्ट वाज कंपेल्ड टू रिमेन विद इन इंडियन एयर स्पेस, और वो उसी सिचुएशन, उसी स्टॉर्म की सिचुएशन में, मतलब द प्लेन वाज कॉट इन द स्टॉर्मी सिचुएशन and the pilot requested to the Lahore ATC and they declined the request। ठीक है, और उसी स्टॉर्म की सिचुएशन में पायलट को वहां से नेविगेट करके एक तरह से प्लेन को ले जाना पड़ा। तो फोर्सिंग टू नेविगेट थ्रू द हैजार्डस वेदर कंडीशन, तो उस हैजार्डस वेदर कंडीशन में ये यहाँ से दिल्ली से ये फ्लाइट ये श्रीनगर को मतलब एक तरह से जानी थी। ऑन बोर्ड सिचुएशन देखते हैं तो कितने सारे पैसेंजर्स थे, 220 पैसेंजर्स थे, जिसमें MP डेरेक ओब्रायन, तो खैर MP कोई भी हो, वो 220 जाने थे, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वो, लेकिन हाँ एक डेलीगेशन भी था, यानी पॉलिटिकल लीडर्स भी उसमें थे। इन फ्लाइट एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो जो पैसेंजर्स थे उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस एक तरह से क्या किया था, फील किया था, जिसमें से जब वो प्लेन आपका लैंड हुआ तो उसमें डैमेज देखा गया, उसको एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था सीवियरली, जो कि हम एयरक्राफ्ट की नोज में जो कोन होती है उसमें हेल का इम्पैक्ट, यानी कि वो जो आपका जो स्टॉर्मी वेदर कंडीशन थी वो हम देख सकते हैं। सेफ लैंडिंग, हालांकि डिस्पाइट द एक्सट्रीम वेदर द पायलट स्किलफुली, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो पायलट्स होते हैं उनका मतलब एक तरह से स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनका ट्रेनिंग में उनका बहुत ज्यादा उनके मतलब वेल ट्रेन्ड होने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी उस पायलट को भी मतलब एक तरह से हेड्स ऑफ है कि ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उस फ्लाइट को लैंड कराया। तो इंडिगो फ्लाइट ये आपकी दिल्ली टू श्रीनगर लैंडेड सेफली, ये आपका मतलब एक तरह से सेफली लैंड हुई, और ये देखिए ये प्लेन की नोज का क्या हालत हो रखा है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो एक्सीडेंट, ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी, जो दुर्घटना से बचा गया है अभी, है ना, यानी कि एक तरह से उससे होपफुली मतलब एक तरह से थैंकफुली हम लोग एक तरह से क्या है बच गए हैं। एयर स्पेस नॉर्म्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब कोई देश या कोई प्लेन फंसा रहता है तो इसमें जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है इस तरह की, तो क्या इस तरह से कोई कर सकता है? तो शिकागो जो कन्वेंशन है, ये जो भी आपकी इंटरनेशनल जो भी सारी फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है ना दुनिया भर की, तो ये जो जितना भी हवाई मतलब एक तरह से वो है, तो उसका एक कन्वेंशन है, ये शिकागो कन्वेंशन के हिसाब से ये सारा कुछ चलता है। तो अंडर द शिकागो कन्वेंशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन UN की जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो दुनिया भर का सिविल एविएशन देखती है, तो उसके शिकागो कन्वेंशन के अनुसार 1944 के अनुसार इमरजेंसी सिचुएशन पर परमिट कर देना चाहिए सिविल एयरक्राफ्ट को। भाई कोई बॉम्ब मारने आपके ऊपर नहीं आ रहा था, सिविल एयरक्राफ्ट था, ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको एक तरह से फॉरेन एयर स्पेस यूज करने की अनुमति दे देनी चाहिए, सब्जेक्ट टू एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान डिसीजन, इवन दो दिस रिक्वेस्ट वाज बेस्ड ऑन पैसेंजर सेफ्टी, पाकिस्तान डिनायल ऑफ ओवर फ्लाइट वायलेटेड। तो ये पाकिस्तान एज अ नेशन, इनका चरित्र दिखाता है, पाकिस्तान किस तरह का कंट्री, खैर इनका तो कोई चरित्र ही नहीं है ना।
ये इनका केवल एक चरित्र है आतंक का। तो इन्होंने एक तरह से सिविलियन ग्राउंड पे भी, अगर इसी सिचुएशन पे भारत होता तो कोई भी कंट्री होता, भारत उसको एक तरह से क्या करता है, क्योंकि देखो टर्की जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मित्र है, टर्की जब भी एक तरह से क्या करता है, टर्की हमेशा उसने भारत का अपोज किया, लेकिन टर्की में जब भूकंप आया सबसे पहली जो मदद गई थी वो भारत की तरफ से गई थी, मेडिकल की सुविधाएं भारत की तरफ से गई थी, जो आपका जो मतलब एक तरह से एड जो प्रोवाइड करनी थी, जो खाने पीने का सामान, जो दवाइयां प्रोवाइड करनी थी, जो कैसे रबल में से उसको तोड़ के निकाल के वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, उसका जो रेस्क्यू का जो टीम गई थी वो भारत से गई थी, है ना। तो हमारे साथ कोई कुछ भी करे लेकिन फिर भी हम किसी की मुसीबत में सबसे आगे होते हैं। बट ये जो नेशन है, तो अगर ये पाकिस्तान खैर स्किलफुली हमारे जो पायलट ने उसको तो खैर लैंड करा दिया, लेकिन अब डीजीसीए इस पे इंक्वायरी करेगा, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है भारत सरकार का, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये इसने इनिशिएट कर दी है एक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट कहीं पे जा रही होती है, उड़ान भरने से पहले वेदर चेक कर लिया जाता है कि वेदर ठीक है कि नहीं है, एयर प्रेशर क्या है, केबिन का एयर प्रेशर क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी होने के बाद ही आपका फ्लाइट उड़ता है। तो सिवियरिटी ऑफ वेदर, तो डीजीसीएस में इंक्वायरी करेगा कि क्या ये वेदर का ये सिवियरिटी, ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा फ्लाइट उड़ने से पहले, पायलट हैंडलिंग किस तरह से क्या की गई है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एटीसी, कि इंडिया ने मतलब पायलट ने किस तरह से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया और कैसे रिक्वेस्ट का डिनायल हुआ, इसको भी इंक्वायरी किया जाएगा। पब्लिक रिएक्शन इसमें देखा जाए तो मैनी नेटिजन्स यानी हमारे देश के लोग, पब्लिक फिगर्स क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को, पुटिंग पॉलिटिक्स अबव लाइव्स, की लोगों की जान से ज्यादा उन्होंने किसको मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस दी है, उन्होंने पॉलिटिक्स को इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान एविएशन रिलेशन पे आ जाते हैं। द हाईलाइट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ एविएशन प्रोटोकॉल इन कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स, हिस्टोरिकली सच एयर स्पेस क्लोजर हैव अकर्ड ड्यूरिंग कारगिल वॉर। तो जिस तरह से अभी एयर स्पेस क्लोजर हुआ है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि आप एक दूसरे का एयर स्पेस यानी कि यूज नहीं कर सकते हो, तो ये कारगिल वॉर के बाद टाइम पे भी देखा गया था और बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पे भी देखा गया था, वेयर बोथ नेशंस इम्पोज्ड रेसिप्रोकल ओवर फ्लाइट बैन, जहां पे दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर फ्लाइट बैन इंपोज किया था। एविएशन डिप्लोमेसी पे आते हैं, तो दिस एपिसोड में ट्रिगर डिस्कशन इन आईसीए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द अब्यूज ऑफ एयर स्पेस राइट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इसमें भारत एक तरह से केस भी कर सकता है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पे, इसमें भी पाकिस्तान एक तरह से क्या आएगा, एक रोग स्टेट की तरह निकल के आएगा कि ये इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो अब इनको एक जगह, अभी यूएन में तो डांट पड़ी रही थी, इंटरनेशनल बिरादरी में इनको डांट पड़ी रही थी, अभी एक इनको डांट इनको यहाँ पे भी पड़ेगी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन में, कि मतलब क्या लोग हो तुम लोग, है ना, कि सिविलियन जो प्लेन है उसको आपने एक तरह से पॉलिटिक्स के ऊपर रखा। फ्यूचर सेफ्टी कोऑर्डिनेशन, इंडिया में पुश फॉर मल्टीलेटरल प्रोटोकॉल्स इंश्योरिंग नॉन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इमरजेंसी एयर स्पेस यूजेस। तो इमरजेंसी जब एयर स्पेस यूज करना हो तो आपको वहां पे पॉलिटिकल रिएक्शंस नहीं देने चाहिए, तो इंडिया इस पे एक तरह से एम्फेसाइज करेगा। वॉयलेशन ऑफ एयर स्पेस सेफ्टी एथिक्स पे आते हैं, तो दो कंट्रीज हैव सोवरेनिटी ओवर देयर स्पेस, हालांकि जो कंट्रीज का है उनके एयर स्पेस पे उनकी सोवरेनिटी है, वो रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी बेस्ड ओवरफ्लाइट रिक्वेस्ट, स्पेशली विद द लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस ऑन बोर्ड, कुड बी व्यूड एज एन एथिकल फेलियर अंडर ग्लोबल एविएशन नॉर्म्स, ठीक है। पोटेंशियल आईसीएओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिव्यू क्या हो सकता है, इफ इंडिया रेजेस द इशू डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान कुड बी कंपेल्ड टू जस्टिफाई इट्स रिजेक्शन अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। तो पाकिस्तान को कंपेल्ड यानी होना पड़ेगा कि ये आपने क्यों किया, मतलब इनकी क्लास अब यहाँ पे भी लगने वाली है। इसमें मुझे एक हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका एक कोट याद, उनका एक थॉट याद आ रहा है, उन्होंने ऐसे कहा था कि हम अपने मतलब एक तरह से हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं बट हम अपने नेबर्स नहीं बदल सकते, और ऐसी ही सिचुएशन है। हमारे जो नेबर है, हम काफी होस्टाइल नेबरहुड में रह रहे हैं, एक तरफ हमारे क्या है पाकिस्तान है, एक तरफ हमारे चाइना है, और इधर अभी एक नया बांग्लादेश ने भी अपना शुरू कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में, और म्यांमार को तो आप समझ ही रहे हैं कि जिनके साथ हमारे लैंड बॉर्डर टच करते हैं, म्यांमार में वहां पे सैनिक तानाशाही चल रही है, तो ऐसे में इनके सबके जो एजेंडा है, अगर म्यांमार को छोड़ दिया जाए, बाकी के एजेंडा जो है वो भारत विरोधी एजेंडा पे ही ये लोग काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ सिचुएशन तो हम अपनी एक तरह से देख ही रहे हैं। तो चलिए, ये हमारे एकेडमी के फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, हमारी एकेडमी की ब्रांचेस इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची में है। एकेडमी का हमारे जो ऐप है इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।